नमस्कार। आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ। आज की इस बड़ी खबर में बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती और दक्षिण भारत के चर्चित अभिनेता एवं राजनीतिक नेता विजय थलापति से जुड़ी उस नई योजना की जिसने राजनीति से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी है। बताया जा रहा है कि विजय थलापति द्वारा युवाओं और गरीब परिवारों के लिए एक नई जन कल्याणकारी योजना की घोषणा की गई है, जिस पर मायावती ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस खबर के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर यह योजना क्या है और मायावती ने इसके समर्थन में क्या कहा है। सूत्रों के अनुसार विजय थलापति ने अपनी राजनीतिक सोच को आगे बढ़ाते हुए बेरोजगार युवाओं, गरीब महिलाओं और छात्रों के लिए नई सहायता योजना की बात कही है। इस योजना में युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण, गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता और महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए विशेष मदद देने का दावा किया गया है। जैसे ही यह खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर विजय थलापति के समर्थकों ने इसे जनता के हित की बड़ी पहल बताना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर उत्तर भारत की राजनीति में भी इस योजना को लेकर बहस शुरू हो गई। इसी बीच मायावती ने भी इस पूरे मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश में जनता को सिर्फ वादों की नहीं बल्कि जमीन पर काम करने वाली योजनाओं की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी नेता गरीबों, दलितों, पिछड़ों और बेरोजगार युवाओं के लिए ईमानदारी से काम करता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। मायावती के इस बयान के बाद राजनीतिक जानकारों ने इसे एक बड़े संकेत के रूप में देखना शुरू कर दिया। कई लोगों का कहना है कि मायावती ने पहली बार विजय थलापति की किसी राजनीतिक पहल को लेकर इतना सकारात्मक बयान दिया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर विजय थलापति की यह नई योजना क्या है। जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत गरीब परिवारों के युवाओं को मुफ्त स्किल ट्रेनिंग देने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा महिलाओं के लिए विशेष सहायता समूह बनाए जाएंगे ताकि वे अपना छोटा रोजगार शुरू कर सकें। छात्रों को डिजिटल शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी सहायता देने की बात कही गई है। विजय थलापति ने अपने भाषण में कहा कि राजनीति का असली उद्देश्य जनता की सेवा होना चाहिए और जब तक आम लोगों का जीवन बेहतर नहीं होगा तब तक विकास अधूरा रहेगा। मायावती ने अपने बयान में यह भी कहा कि देश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के बीच युवाओं को नई उम्मीद देने वाली योजनाएं जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि योजनाओं का लाभ सीधे गरीबों तक पहुंचना चाहिए। मायावती ने यह भी कहा कि दलित, पिछड़े और गरीब वर्ग के लोग आज भी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं और उनके लिए ठोस कदम उठाना हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मायावती का यह बयान आने वाले समय में नई राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दे सकता है। कुछ लोग इसे सामाजिक मुद्दों पर साझा सोच बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे भविष्य की राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी प्रकार के राजनीतिक गठबंधन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा हो रही है कि क्या उत्तर और दक्षिण की राजनीति में कोई नया समीकरण बनने जा रहा है। विजय थलापति के समर्थकों का कहना है कि उनका उद्देश्य सिर्फ राजनीति करना नहीं बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए काम करना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार लाना उनकी प्राथमिकता होगी। इसी वजह से युवाओं में विजय थलापति की लोकप्रियता लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। खासकर सोशल मीडिया पर उनके भाषण और योजनाओं से जुड़े वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। दूसरी तरफ मायावती के समर्थकों ने भी उनके बयान का स्वागत किया है। उनका कहना है कि मायावती हमेशा से गरीबों और दलितों की आवाज उठाती रही है और अगर कोई नई योजना जनता के हित में है तो उसका समर्थन करना गलत नहीं है। कई लोगों ने कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर जनता के हित की बात करना ही एक सच्चे नेता की पहचान होती है। इस खबर के बाद राजनीतिक माहौल और भी गर्म हो गया है। विभिन्न दलों के नेताओं ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया है। कुछ विपक्षी नेताओं ने इसे सिर्फ राजनीतिक रणनीति बताया तो कुछ ने कहा कि अगर योजनाएं सही तरीके से लागू हों तो इससे लाखों लोगों को फायदा मिल सकता है। वहीं आम जनता के बीच भी इस मुद्दे पर काफी चर्चा हो रही है। ग्रामीण इलाकों के लोगों का कहना है कि आज सबसे बड़ी जरूरत रोजगार और शिक्षा की है। अगर कोई नेता
इन मुद्दों पर गंभीरता से काम करता है तो जनता उसका समर्थन जरूर करेगी। महिलाओं ने भी इस योजना को लेकर उम्मीद जताई है कि यदि छोटे व्यवसायों के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी तो उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। विजय थलापति ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि युवाओं को सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाना होगा। उन्होंने कहा कि छोटे उद्योगों और स्वरोजगार को बढ़ावा देना जरूरी है। इसी सोच के साथ नई योजना तैयार की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार और राजनीतिक भेदभाव से ऊपर उठकर जनता के लिए काम करना ही उनका उद्देश्य है। मायावती ने अपने बयान में संविधान और सामाजिक न्याय का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश में सामाजिक समानता और आर्थिक मजबूती के लिए योजनाओं का सही तरीके से लागू होना जरूरी है। उन्होंने सरकारों से अपील की कि गरीब और जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचाया जाए। सोशल मीडिया पर अब एन्यर मायावती और एन्नर विजय थलापति लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। लोग इस मुद्दे पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोग इसे नई राजनीति की शुरुआत बता रहे हैं तो कुछ इसे सिर्फ चर्चा में बने रहने की रणनीति कह रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इस खबर ने देश भर में लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले समय में यदि इस योजना पर विस्तार से काम होता है तो यह युवाओं और गरीब वर्ग के बीच बड़ा असर डाल सकती है। खासकर दक्षिण भारत और उत्तर भारत के राजनीतिक समीकरणों में भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि इसका चुनावी असर कितना पड़ेगा, लेकिन चर्चा तेज हो चुकी है। जनता की नजर अब इस बात पर टिकी हुई है कि विजय थलापति अपनी इस योजना को किस तरह लागू करते हैं और मायावती आगे इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती हैं। फिलहाल दोनों नेताओं के बयान और चर्चाओं ने राजनीतिक माहौल को पूरी तरह गर्म कर दिया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और भी बड़े बयान सामने आ सकते हैं। तो फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही। आप देखते रहिए देश और राजनीति की हर बड़ी खबर सबसे पहले। धन्यवाद।